मुस्लिम जोश में होश न खोएं। भारत का हर बेदार बाशिंदा वतन यकीन रखता है कि मुसलमानों का न सिर्फ मुल्क को आज़ाद कराने में बराबर से खून बहा है, बल्कि मुल्क को बनाने में भी वो पीछे नहीं रहे। मुल्क की आज़ादी और मुल्क को बनाने में जिनका कभी कोई अहम किरदार नहीं रहा, वो हमेशा मुस्लिमों को बदनाम करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। आज फिर एक मौका ऐसा आया है कि मुस्लिमों को जोश में होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि उनके इलाके देखकर उनको टारगेट किया जाएगा। आपके इलाके में आतिशजनी व तोड़फोड़ भी होगी, उसकी जवाबदेही आप ही की होगी, चाहे वो आपने किया हो या न किया हो। इसलिए ज़रूरी है कि हर इलाके के संजीदा लोग आगे आएं और आगे बढ़कर जिम्मेदारी लें कि उनके इलाके में कहीं भी आतिशजनी या तोड़फोड़ न होने पाए, किसी सरकारी इमदाद को नुकसान न पहुंचने पाए। अगर कोई ऐसा करता हुआ नजर आए तो आप उसे अपनी पूरी ताकत से रोकें और उसे फौरन पुलिस के हवाले करें, क्योंकि ये आपका नहीं है बल्कि दुश्मन का भेजा हुआ है, जो आपको बदनाम करना चाहता है, आपकी तहरीक को ख़त्म करना चाहता है, आपको बदनाम करके उन तमाम हिंदू भाइयों को आपसे अलग करना चाहता है जो आपके हर मसले पर आपके सीना सिपर बने रहते हैं। लेकिन तशद्दुद का साथी कोई नहीं। सरकारी नुकसान मुल्क की गद्दारी के मानिंद है और मुल्क की गद्दारी का साथ कभी कोई नहीं दे सकता। हमारा भारत मुल्क इसलिए अजीम है कि यहाँ हर एक को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है कि इसी हक के तहत आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सड़क पर हैं। यह मुस्लिमों का कोई निजी मसला नहीं है जिसका हुकूमत बराबर यकीन भी दिला रही है और कह रही है कि यह पनाह गुज़ीनों को पनाह देने के लिए, न कि किसी को बाहर करने के लिए। लेकिन दानिश्वर तबका, नौजवान तबका ये नहीं समझ पा रहा है कि बैरून मुल्क से आने वालों के कागजात हमारे हजारों करोड़ रुपये खर्च करके बनाए जाएंगे और हम 137 करोड़ हिंदुस्तानी अपने कागजात को बनवाने के लिए सरकारी दफातर के चक्कर लगाएंगे, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। जब ये करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, रोजगार के लिए जद्दोजहद कब करेंगे, मुल्क का इक्तिसादी निज़ाम को कैसे मजबूत करेंगे। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये एनआरसी और कैब से फायदा तो होगा कुछ बाहर से आने वाले लोगों का, लेकिन लाइनों में लगेंगे हम, तकलीफें उठाएंगे हम, और वो जो बाहर से आएंगे उन्हें कुछ नहीं करना है, न कोई पैसा खर्च करना है, न किसी कागज को बनवाने में कहीं कोई लाइन लगानी है। बस ये कहना है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं। एक और डर उनमें NRI को सता रहा है, जो दुबई, कतर, अमान जैसे ममालिक में नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और डॉलरों में कमाकर मुल्क के इक्तिसादी निज़ाम को मजबूत कर रहे हैं। अगर वहाँ भी कैब नाफिज कर दिया गया तो वो कहाँ जाएंगे। आज से 72 साल पहले ही अगर बंटवारा मजहब की बुनियाद के बजाय हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर हुआ होता तो आज इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, 70 बरसों की सभी गलतियों को सुधारा जा रहा है। ये गलती अगर सुधार ली जाए तो ये मसला भी हल हो जाएगा, कोई सड़कों पर नहीं आएगा। बस कैब अगर धर्म की बुनियाद पर होने के बजाय हुब्बुल वतनी, मुल्क की तामीर, मुल्क की तरक्की के अहम किरदार पर हो जाए। जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया था, मुल्क को बनाने में अपना ताउन दिया, मुल्क की हिफाजत में अपना लहू दिया, वो भारत में, और जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, अंग्रेज़ों का साथ दिया, मुल्क को लूटा, वो मुल्क से बाहर। फिर देखते हैं कि ललित मोदी, नेहरू मोदी और विजय माल्या लोग कहाँ रहते हैं। इसलिए आप एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन। ये मुल्क हमारा है, मुल्क की मिल्कियत हमारी है, ये हुकूमत हमारी है। हम सब का हमारा फर्ज है कि मुल्क की तरक्की में हम हिस्सेदार बने और मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों की मुखालिफत करें।